नमस्कार। मुजफ्फरपुर में ज़मीन का कारोबार किस तरीके से जानलेवा हो चला है, इसकी वानगी कई बार देखने को मिली है। आशुतोष शाही हत्याकांड आपको याद होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमने वाला शख्स वकील के घर पर उसको लाखों की पिस्टल से भून दिया जाता है इसी मुजफ्फरपुर में। और ताज़ा मामला जो है वो जुड़ा है एक जिला परिषद से, और उसके बाद मुजफ्फरपुर ज़िला परिषद में खलबली मच गई है। बोचहां की ज़िला परिषद जो हैं उनके पति अनीश शाही पर गोली चल गई, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जिला परिषद मुजफ्फरपुर के यहाँ इकट्ठा है। आज सभी लोग जो है एसएसपी कार्यालय गए थे, वहाँ से आवेदन देकर लौटे हैं। मड़वन से आसिफ इकबाल हैं जिला परिषद, मीनापुर से हिमांशु गुप्ता आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, और अनीश शाही हैं बोचहां से, और सरैया से विपिन शाही जी हैं, फनीश चुन्नू जी हैं हमारे साथ बंदरा से, शंकर चौधरी जी हैं सरैया 16 से, सुरेश यादव जी हैं सकरा से, नवीन कुमार शाह है हमारे साथ कटरा 43 से। सबसे पहले हम फनीश जी से बातचीत करेंगे। मामला क्या है जिसको लेकर एसएसपी को आवेदन दिया गया है? गोली चल गई आप पर। हम कल सुबह 3:40 पर हम पर जानलेवा हमला हुआ था, जिस पर हम पर गोली चला था। बाल हम बच गए क्योंकि हम बालकोनी में थे, तुरंत रूम में चले गए थे। मतलब भोर में 3:40 पर हम पर घर में सोता था। पहले एक आदमी आया, कॉल बेल बजाया, और कॉल बेल बजाया जब 1-2 मिनट कॉल बेल बजा, हमारा नींद टूटा। हम अपने बालकोनी में गेट खोल के बालकोनी में आए तो वो लड़का था, हेमलेट पहने हुए था, चादर ओढ़े हुए था। हमको बोला कि आपसे काम है 2 मिनट के लिए, आप नीचे आइए। तो हम बोले क्या काम है, बोलो हम सुन रहे हैं। तो नहीं नीचे आइए 2 मिनट के लिए। हम बोले तुम्हारा नाम क्या है पहले बताओ, हेमलेट खोल के अपना परिचय दो। तो नहीं हम हेमलेट खोल देते हैं, आप पहले नीचे आ जाइए। हमको थोड़ा शंका हुआ, वह नीचे आने के लिए हमको बार बार बोल रहा था। इसी क्रम में रोड मैंने दरवाजे के आगे रोड है, रोड में बगल में चारदीवारी है। चारदीवारी में एक और शख्स जो छुपा हुआ था, वह एकाएक उसको देख रहे हैं कि मेरे दरवाजे पर आ गया। लाइट का जो रोशनी था, रोशनी में देखे वो पिस्टल निकाल रहा है, हथियार जो भी पिस्तौल या पिस्टल जो भी था हथियार वो निकाल रहा था। जब हमारे तरफ वो पिस्तौल तान दिया तो हम तुरंत बैक किए। जब बैक कर ही रहे थे रूम में, तब तो वो गोली चला दिया। उसके बाद मैं अपने बड़े भाई को जोर जोर से चिल्लाया कि बंदूक निकालिए, बंदूक निकालिए। हमारे पास भी लाइसेंसी गन है, हम लोगों ने बंदूक निकाला। तब तक जब बंदूक के नाम पर वह हथियार दिखाते हुए पीछे चला गया, और उसके बाद चला गया। हम लोगों की तरफ से भी जवाबी फायरिंग हुई। और ये सारा घटनाक्रम है हथौड़ी बाज़ार पर मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जो 1896-97 के सर्वे से हमारे बाबा परबाबा के नाम से ज़मीन है। वह मेरा एक किरदार था हथौड़ी थाना क्षेत्र के ही बलुआहा गांव के रणधीर सिंह, उसके 3 बेटे राणा प्रताप, मुकेश सिंह और राकेश सिंह, वो सब लोग मिलकर गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया। जब हम लोग, और 20 साल पहले 15 साल पहले जो हमारा किराएदार रणधीर सिंह था, और हम लोग किराया भी दे रहा था, रजिस्ट्री भी करवा लिया, किराया भी दे रहा था। उसके बाद जब हम लोगों को, जब वह पुराना जो खपरेल मकान था हमारा, उस खपरेल मकान को तोड़ कर जब नया बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, तो वो बोला कि वह मेरा ही बनाया हुआ खपरेल मकान में वह किराएदार था, जो हमको लगता है मेरे बाबा वो लोग बनवाए थे। ठीक है, तो अब वह कहा कि ज़मीन का हम रजिस्ट्री करवा लिए हुए हैं, तो उसके रजिस्ट्री के खिलाफ हम लोग कोर्ट में चले गए। इधर 1.5 साल पहले वह 12 बजे रात में उस ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास करने लगा। लेबर के लेकर, हरे हथियार से लेकर 30-40 लेबर राजमिस्त्री से लेकर हथियार के बल पर कब्जा करना चाह रहा था। हम लोग भी अपने परिवार के सभी लोगों को एकजुट करके, वो ज़मीन हम लोगों की खानदानी ज़मीन है, पारिवारिक ज़मीन है, हम लोग पहुँचे तो उसको ज़मीन कब्जा होने नहीं दिए। उस पर फिर उस समय केस मुकदमा बराबर उस ज़मीन के चलते तनाव की स्थिति बना रहता है। और हम सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन जीते हैं। हमको किसी आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है उसको छोड़ के। इसके लिए निश्चित रूप से हम, क्योंकि जान रहा है कि अगर इसको हत्या कर देंगे तो आसानी से ज़मीन कब्जा कर लेंगे, इसलिए वो हमको जान से मारने के लिए वो सुपारी दिया। और सुपारी की जो सीसीटीवी कैमरा में जो गोली चलाने का जो कैद हुआ है, वो सीसीटीवी कैमरा से देख कर आपको लगेगा कोई पूर्ण प्लान, अच्छा से प्लान करके। और तब क्योंकि जानता है हम राजनीतिक आदमी है, कोई आदमी आ गया तो मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा, और जब मैं घर से बाहर निकल जाता, अगर वो हेमलेट नहीं पहने रहता तो हमारी हत्या निश्चित रूप से हो ही जाती। हत्या हो जाती ज़मीन की वजह से। जी, वो हमारा ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है, ऐसा नहीं कि मैं खरीदा हूँ। हम लोगों को तो पुश्तैनी ज़मीन को ही रखे हुए हैं। 1 कट्ठा ज़मीन हम लोग नहीं खरीदे अभी तक, क्योंकि हम लोग सामाजिक जीवन में ईमानदारी से काम करते हैं। हम लोग को जो पुश्तैनी का भगवान का दिया हुआ बहुत ठीक ठाक संपत्ति, हम लोग उसी को जोतते हैं, आवाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग एसएसपी से मिले हैं, क्या कहा गया है और क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी साहब ने कहा है कि बहुत जल्द हम लोग पकड़ेंगे उसको, और इनको न्याय मिलेगा अनीश जी को।
विपिन जी, गोली चल जा रही है जिला परिषद पर मुजफ्फरपुर में, हालांकि इनकी पत्नी जिला परिषद हैं। हम माननीय वैशाली सांसद जी के बोचहा के सांसद प्रतिनिधि हैं। अच्छा, हाँ, वैशाली सांसद बीना देवी के बोचहा विधानसभा के आप बोचहा प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि हैं। सांसद प्रतिनिधि। अच्छा, बोचहा प्रखंड के। हाँ हाँ हाँ। इन पर गोली चल गई है, आप लोग पहुंचे, एसपी को आवेदन दिया गया है, क्या अभी बीच में मतलब अभी सब लोग के बीच में खलबली है चीज? हम लोग के बीच में खलबली है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि आज जो भी जिला परिषद है सबको राजनीति करना है और राजनीतिक में हम लोग 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात कोई भी जनता हम लोग को बुलाती है, चाहे बुलाते हैं तो हम लोग को जाना पड़ता है। और कोई ऐसा जिला परिषद नहीं होगा जिसको दुश्मन आ गए, चाहे कुछ ज़मीनी विवाद, चाहे कुछ ना कुछ तो क्षेत्र में किसी जिला परिषद से हार जीत हुआ, चाहे कोई दुश्मन आगा तो होता ही है। इसका मतलब ये तो नहीं है जो गोली चल जाए जिला परिषद पर और जिला परिषद को सुरक्षा मुहैया नहीं हो। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो जिला परिषद कहीं घूमने लायक नहीं रहेगा, किसी के पास 12 बजे दिन 12 बजे रात में जा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग तो गुहार किए हैं ग्रामीण एसपी से भी और एसएसपी से भी कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। ग्रामीण एसपी विद्यासागर जी जी जी, उनसे भी। कल हम फेसबुक पर देखे सुबह में 7 बजे कि माननीय वैशाली बीना देवी के प्रतिनिधि हमारे छोटे भाई है अनिश शाही जी, जब हमने देखा तो तुरंत इनको हमने फ़ोन किया कि भाई क्या घटना हुई है, तो वो पूरा डिटेल्स जो आपको बतलाया है इन्होंने बताया। हम लोग पूरे जिला परिषद मर्माहत है इस घटना को लेकर के और चिंता व्याप्त है। आप सबसे सीनियर हैं इन सब में, गार्जियन लोग आपको बता रहे हैं जी। अब तक इस तरह की कोई घटना हुई थी क्या मुजफ्फरपुर में? नहीं, ऐसी घटना एक बार इन पर पहले हुआ था 2019 में इन पर एक घटना हुई थी। और घटना जब हुई जानकारी हम लोग को मिली तो माननीय विधान पार्षद दिनेश बाबू ने सिक्योरिटी इनको गार्ड मुहैया कराए थे, सिर्फ 1 महीना के लिए रहा। तो हम लोग अस्थायी निदान चाहते हैं, माले की सुरक्षा आप दिए 1 महीना में हटा लिए। जनप्रतिनिधि कोई होता है, हम लोग रात हो या दिन हो जब भी कोई जनता, वो मालिक होता है ना, जब भी याद करते हैं तो हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग गए थे अभी अपने जिला परिषद अध्यक्ष माननीय रीना पासवान जी के नेतृत्व में, कहे तो सूचना हम लोग को एसएसपी साहब 12 बजे के समय दिए थे, न तो हम 54 के 54 आ जाते। लेकिन हम लोग दर्जनों की संख्या में गए हैं, उनसे गुहार लगाए हैं कि भाई अभी अविलंब जो दोषी व्यक्ति है उसको अविलंब गिरफ्तार किया जाए और हमारे अनीश शाही जी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि घर में कैद होकर नहीं रह सकता है, उसको क्षेत्र में हमेशा जाना आना है। उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किए हैं। उसके बाद हम लोग ग्रामीण एसपी विद्यासागर बाबू से भी मिले हैं, उनको भी पूरा डिटेल्स हम लोग ने बतलाया है, वो भी उसको गंभीरता से लिए हैं। और ये तो हम लोग का पुलिस पदाधिकारी से मांग है, सरकार से भी मांग है कि आपने घोषणा किया कि जितने भी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि है उनको आवश्यकता पड़े तो उनको लाइसेंस मुहैया कराया जाए। लेकिन हमारे ख्याल से जिला में एक भी जनप्रतिनिधि को आज तक लाइसेंस मुहैया नहीं कराया गया है। अरे बिहार में सरकार तो बोल रही है पंचायत के प्रतिनिधियों को कि आप शराब की जानकारी दीजिए। अब बतलाइए, और एक जोखिम ले लेना पड़ेगा सरकार के जवाबदेही जनप्रतिनिधि लेगा, उसके पास जब प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरा नहीं ले पाता है तो हम लोग कौन सुरक्षा है जा करके जोखिम लेने जाएंगे? हैं, ये तो और खतरा मोल सरकार दे रही है हम लोग को। ऐसे तो ही गोली चल जा रहा है, ऐसी गोली चल जा रहा है। हाँ। तो हम लोग के सरकार से मांग है, हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं। दारू माफिया से कोई मरका माफिया आज के डेट में है क्या हमारे बिहार में? नहीं है, आप हाँ? जाकर देख लीजिए कि जिसको बमों न कहीं चला दे चला दे, हाँ? इसलिए वो अपना कानून अपना वापस ले। पहले तो हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराए और सबसे मैंने इसको गंभीरता से ले। अनीश शाही जी के साथ हम 54 जिला परिषद हैं, हम लोग अभी भेंट किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिए हैं, विश्वास है हमारे सीनियर एसपी साहब पर कि अविलंब जो है उसको गिरफ्तार करेंगे। गोली चल गई मुजफ्फरपुर में, आप लोग एसपी को आवेदन देकर लौटे हैं, गुहार लगाई सुरक्षा की, क्या कहेंगे? देखिए, एसएसपी साहब ने भी आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है एसएसपी साहब पर कि जल्द से जल्द दोषियों को जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी, उनकी अरेस्टिंग होगी। और उसके बाद सरकार को भी सोचना चाहिए, प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आखिर जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता का क्या हाल होगा। इसीलिए इस पर गंभीरता से इनको निर्णय लेना चाहिए
और जल्द से जल्द हम लोग की भी सुरक्षा, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा भी जरूरी है। आगे ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आज ही निर्णय लेना चाहिए सरकार को। जबकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि सारे जनप्रतिनिधियों को पिस्टल के लाइसेंस दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी को मुहैया नहीं कराई गई है। जो भी जनप्रतिनिधि अप्लाई किए हैं किसी को नहीं मिला है। पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, कहाँ कमी है, प्रशासन को इसको निर्णय लेना चाहिए। तो अब सुरक्षा की गुहार लगानी पड़े जिला परिषद लोगों को। फनी जी, देखिए, अब जनप्रतिनिधि अगर घर में सुरक्षित नहीं है तो हम लोग रोड पे कैसे चलेंगे? कहीं न्योता है, कहीं किसी के सामाजिक जीवन में, कहीं किसी को लेकर हॉस्पिटल की बात आ रही हो, कहीं किसी काम से निकलना पड़े। जब हमारे जिला परिषद बोचहां 36 अगर घर में सुरक्षित नहीं है, जब घर में चढ़ के गोली चलाई जा सकती है, तो हम लोग रोड पे कैसे चलेंगे? ये सोचने की विषय है। इसको सोचने हम तो सरकार से मांग करते हैं कि यह क्या हो रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ। क्या हो रहा है जनप्रतिनिधियों के साथ? मुजफ्फरपुर जिला परिषद के सदस्यों में खलबली मच गई है, चूँकि बोचहां 36 के ज़िला परिषद के पति जो हैं उन पर गोली चल गई है अनीश शाही के ऊपर, और इसको लेकर अब मुजफ्फरपुर ज़िला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सभी ज़िला परिषद के बीच में कहीं ना कहीं खौफ व्याप्त है। आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।